मैं समझता हूँ कि देश की आज़ादी उन शहीदों के कारण से मिली जिन्होंने फांसी का फंदा चुना। हम अमर काल से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में आज़ादी की बात कहना उन शहीदों की शहादत का अपमान है, भगत सिंह जी का अपमान है, राजगुरु और सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर जैसे लोगों का अपमान है। राजनीति के अंदर मुद्दों की लड़ाई होती है। आज कल तक वो हमारे साथ थे, आज वो राहुल गांधी जी के साथ, उनको राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाने में संकोच क्यों है? उन्हें ये मुना बताना चाहिए कि देश के किन बुनियादी मुद्दों को लेकर वो कांग्रेस में गए और उनको नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के किन किन मुद्दों को लेकर उनके मन में नफरत आई। वो सारी बातें अगर कहते तो अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि लोकसभा का चुनाव है, कोई सरपंच का चुनाव नहीं। लोकसभा के चुनाव में देश बनाने और बिगाड़ने का चुनाव है। देश बनाने के लिए उनके पास कौन से ऐसे मुद्दे हैं उस पर चर्चा करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहती है। व्यक्तिगत टिप्पणियां करना मेरे जैसे व्यक्ति को भी शोभा नहीं देता और मैं उम्मीद करता हूं कि व्यक्तिगत टिप्पणियां वो भी नहीं करें। 35 साल तक हम साथ साथ चले, तब हम एक दूसरे के सहभागी थे। कभी राम लक्ष्मण कई तरह की जोड़ियों से जिले ने हमें उपकृत किया और आज अचानक सामंत मैं बन गया। ये सवाल मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि 35 साल पहले ये सवाल खड़ा जिन्होंने क्यों नहीं किया। सर, जो लोकसभा चुनाव है इनमें मुद्दे क्या रहने वाले हैं? राष्ट्रवाद का मुद्दा है। देश को 2047 तक दुनिया का सरमौर बनाने का मुद्दा है। देश में बुनियादी विकास और गरीब कल्याण का मुद्दा है। गरीबी रेखा के नीचे जो 25 करोड़ लोग आ गए, पूरा देश गरीबी की रेखा के ऊपर आए, उसका मुद्दा है। और राजस्थान में विशेष तौर पूर्व में यमुना जल यहाँ तक पहुँचे, इसका मुद्दा है। यहाँ की सुदृढ़ कानून व्यवस्था का मुद्दा है। और बच्चों के साथ जिस प्रकार के अरमान उनके लूटे गए, नौकरियाँ लूटा के वो पेपर लीक में, उन नौजवानों को न्याय दिलाने का मुद्दा है। भजन लाल जी की सरकार ने अल्पकाल के अंदर शानदार काम किया, ये हमारा। सर, उम्मीदवार बन चुके हैं लेकिन पार्टी बोल रही है, पार्टी के उम्मीदवार बोल रहे हैं कि हमें जबरदस्ती खड़ा किया गया है, जगह जगह से ये मची है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि उम्मीदवार खुद कहे कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते। सेनापति पहले से युद्ध में उतरने से पहले अपना हथियार डाल रहे हैं, चाहे जयपुर हो, चाहे बेंगलुरु हो, चाहे राजसमंद हो, सब जगह यही हालत है। बड़े नेता जानबूझ कर बचना चाहते हैं चुनाव से। इन सारी बातों को करेंगे और इसके साथ ही बहुत प्रबल संभावनाएं हैं, 90% क्या हो गया कि नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को चूरू के अंदर बड़ी जनसभा करेंगे। राठौड़ साहब, नामांकन रैली के दौरान में छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने पैरासिंग एनकाउंटर मामले पर सवालिया निशान खड़े किए, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने और मेरे को आरोप मुक्त माना, ये कहा कि आरोप जो FIR में आरोप लगाए वो प्रमाणित नहीं होते, वो ट्रायल भी नहीं चली मेरे खिलाफ, तो मैं समझता हूँ स्वतः ही साफ होगी बात। और वो मुद्दा गुजरने के पश्चात मेरे साथ फिर क्यों 15 साल तक बने रहे कांग्रेस के आज के बने प्रत्याशी। मर्यादा और सब चीज़ों को ताक में रखकर इसी तरह के मंच सजने लगेंगे तो इसी प्रकार की बातें ना तो उनको कंट्रप्शन मिलता ना हो।